श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा पश्चिम बंगाल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पुरातत्व के क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्व स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी का संपूर्ण जैन समाज के उत्थान और कल्याण में विपुल योगदान रहा है। उनकी पुण्यतिथि वर्ष 2022 से जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाई जाती रही है। महासभा की पश्चिम बंगाल शाखा की ओर से 13 मार्च को धर्मेंद्र जैन सेठी और विकास जैन के सम्मान में हिंदुस्तान क्लब में 13 मार्च को बैठक हुई। उल्लेखनीय है कि महासभा के परम शिरोमणि संरक्षक धर्मेंद्र जैन सेठी स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी के सुपुत्र हैं। इसमें धरोहर दिवस मनाने के बारे में चर्चा हुई। इस वर्ष कोलकाता में 26 अप्रैल 2026 को धन्यधान ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंगलाचरण हुआ। सुमन पाटनी के साथ महिलाओं ने मिलकर नवकार मंत्र का उच्चारण किया। सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन पांचों पदों से परमेश्वरी प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो हरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम ओझायाणम नमो लोए सर्वे सावण नमो लोए सर्वे सावण। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसमें प्रदीप चोपड़ा, राजकुमार सेठी, धर्मेंद्र जैन चोरड़िया, धर्मेंद्र जैन सेठी, भागचंद पहाड़िया शामिल थे। मंच पर प्रदीप चोपड़ा, राजकुमार सेठी, निर्मल विदायका, ललित सरावगी, धर्मेंद्र जैन सेठी उपस्थित थे। सुमन पाटनी ने स्वागत भाषण करते हुए कहा कि सभी लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जैन धरोहर दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई, यह खुशी की बात है। राजकुमार सेठी ने कहा कि स्वर्गीय निर्मल जैन सेठी महासभा के अध्यक्ष रहे हैं और 40 साल तक उनका योगदान रहा। 27 अप्रैल को जैन धरोहर दिवस मनाया जाता है। 2022 से लेकर अभी तक सारे भारतवर्ष में जैन धरोहर दिवस का पालन हो रहा है। 2025 में 400 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। उसी दिन निर्मल जैन सेठी की पुण्यतिथि भी है। 26 अप्रैल को कोलकाता के धनधान्य ऑडिटोरियम में कार्यक्रम तो होगा ही, 27 अप्रैल को आसनसोल के पास पंचकोट पंचेत पहाड़ में पूर्वी भारत में जैन मंदिरों, मूर्तियों और पुरातात्विक स्थलों की स्थिति पर सेमिनार में चर्चा की जाएगी। जैन धरोहर दिवस जो पिछले 5 सालों से सारे भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है, उसकी जानकारी देने हेतु कलकत्ता में आज सेठी ट्रस्ट और भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा मिलकर के यह कार्यक्रम 2022 से सारे भारतवर्ष में 27 अप्रैल को आयोजित कर रही है। तो आज यहाँ आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। कलकत्ते में जो कार्यक्रम होगा धन्य धान्य मंडल के अंदर में होगा और 26 अप्रैल रविवार को होगा। 27 अप्रैल का जो कार्यक्रम है वो पंचेत पहाड़ पर होगा, जहाँ पर 2000 साल प्राचीन शिला पर खुदे हुए चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह सिर्फ जैन समाज ही मानती है, अन्य कोई धर्म नहीं मानता है। तो सेठी जी का ये कहना था कि भद्रभाऊ आचार्य भद्रभाऊ का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो चरण जरूर उनके होने चाहिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने अभी जैन मंदिर का भी निर्माण किया है और 27 अप्रैल को वहाँ हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से ये जो निवेदन है, कलकत्ता का कार्यक्रम को तो आपको सफल बनाना ही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गाँव के अंदर, शहर शहर में जिसकी भी जहाँ जान पहचान हो, जिसकी भी जिस मंदिर के अंदर में हो, उन सबको ये कार्य करना है कि वहाँ पर भी हम लोग 27 अप्रैल को जैन धरोहर दिवस का पालन करें और उसके आसपास में जहाँ भी जैन मूर्तियाँ हैं, जैन पुरातत्व है, जैन मंदिर के भगना विशेष है, उनका संरक्षण का कार्य करें।
इस मौके पर उपस्थित अतिथि के रूप में प्रदीप चोपड़ा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यह हर्ष की बात है कि हम लोग लगातार हर साल जैन धरोहर दिवस मनाते आ रहे हैं। तो एक तो आप लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप लोग मुर्शिदाबाद के अजीमगंज और जियागंज में आइए। वहाँ पर हम लोगों ने 14 मंदिरों का रेस्टोरेशन या ये किया है और वहाँ भी 2000 साल पुरानी मूर्तियाँ थी। राजा संप्रतिक के टाइम में करीबन 700 मंदिर उन्होंने बनाए थे और वो मंदिर कोई कारण से भंग हो गए और उसके बाद वो मूर्तियाँ जो है बिखरी भी पड़ी थी। उन मूर्तियों को वापस इन मंदिरों में संरक्षित किया गया है। इस मौके पर जीतो के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने भी जैन धरोहरों के संरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि हम लोग जैन धरोहर दिवस मना रहे हैं। हम लोग भगवान महावीर के वंशज हैं और सबको तन मन धन से इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। जैन धरोहर की बात है, जिस तरह से हम लोगों ने कलकत्ता में दो चीज़ को पूरे समाज मिल करके जिस तरह से लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया, एक नौकार मंथ जिसके लिए कि 9 अप्रैल अपना डेट फिक्स हो गया है, हर साल इस साल भी है, जिसमें सारे जैन जो महावीर के वंशज है एक साथ जिस तरह से आए। दूसरा हम लोगों ने किया छमोत्सव, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि सारे महावीर के वंशज इवन साधु साध्वी श्राविका श्रावक सब एक साथ एक मंच पे थे। मेरे को लगता है कि ये तीसरा जो जैन धरोहर दिवस है 27 अप्रैल को हम लोग बंगाल में इस तरह से मनाएंगे जिसके जैन धरोहर कभी भी किसी खास संप्रदाय या समाज से नहीं जुड़ सकता। जैन धरोहर बहुत बड़ी चीज़ है और वो भगवान महावीर स्वामी की जो भी परंपरा के हमारे सुविध तीर्थंकर परंपरा में जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनके लिए गौरव और सम्मान की बात है। ये डेट आपने फाइनल किया है। मेरा इसमें एक ही सजेशन रहेगा आपको कि एक तो आप इसको 2-3 डेट में मत मनाएं। इस बाई सजेशन जैसे कि अगर आप 27-26 को यहाँ कर रहे हैं, 27 को मतलब मेरा कोई आलोचना का मतलब नहीं है, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। अभी क्या होता है कि जब आप एक डेट में मनाएंगे, एक टाइम में मनाएंगे और एक प्रोग्राम रखेंगे तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक साथ बने, तब जाकर के इसकी एक महत्व। देखिए ये सिंबॉलिक चीज़ है कि हमको धरोहर को संरक्षण करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए दिवस मनाना है। भागचंद पहाड़िया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अपनी शक्ति और एकता का प्रदर्शन कर हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। निर्मल विदायका ने कहा कि महासभा 132 साल पुरानी संस्था है और स्वर्गीय निर्मल जैन सेठी ने 40 वर्ष तक सेवाएं दी। उन्होंने जैन एकता पर बल दिया। श्री विदायका ने कहा कि युवा लोग व महिलाएं सभी आगे आ रही हैं और हम लोग इसका 5वां साल मना रहे हैं। निर्मल जी सेठी स्वर्गीय लगेगा उनके साथ में, बाकी आज भी हमारे दिलों में मनों में बसे हुए हैं। उन्होंने 40 वर्ष तक ये कार्य एक तरफा किया और इलेक्शन भी होते थे, इलेक्शन में भी वही आते थे हर बार। सोचिए मतलब उन्होंने 40 वर्ष तक सेवाएं की। उनका मुहिम एक ही रहता था, खाली जैन एकता कैसे रहे। और जो भी कहीं मंदिरों के जीर्णोद्धार मतलब कोई भी काम उनको दिखता, उन्होंने महासभा का एक हेड बना के उन्होंने उसमें भी अलग अलग संस्थाएं बना दी। मान लो उनको लगा कि तीर्थों का जीर्णोद्धार ढंग से नहीं हो रहा है, पुराने कई मंदिर ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो उन्होंने तीर्थ संरक्षण कर दी। इस मौके पर स्वर्गीय निर्मल कुमार सेठी के सुपुत्र धर्मेंद्र जैन सेठी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बाबूजी हमें छोड़कर चले गए, वे हर व्यक्ति के मन में बसते थे। उन्होंने विदेशों में भी जाकर बहुत काम किया और हम लोगों के लिए, समाज के लिए वे एक प्रेरक व्यक्ति रहे। उनकी विचारधारा हम सब में है और वे हमारे और आपके बीच में ही बसते हैं। उन्होंने इस मौके पर स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी की प्रथम पुण्यतिथि के रूप में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम की चर्चा की, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 27 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान कोलकाता से पधारे भारत के वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट शुभ्रा मजुमदार ने घोषणा की थी कि हम सब
प्रति वर्ष 27 अप्रैल को सेठी जी की पुण्यतिथि पर जैन धरोहर दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसका संपूर्ण जैन समाज ने करतल ध्वनि से स्वागत किया था। बाबूजी हम सबको कोरोना काल में छोड़ के गए थे। वो काल ऐसा था जो कभी भूले भुलाए नहीं हमारे जीवन से निकलेगा, क्योंकि हमने सब किसी न किसी परिवार में अपने प्रियजन को खोया। अगर बाबूजी का ध्यान ऐसे समय में नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि उनकी अंत्येष्टि में शायद इतने लोग होते पूरे भारतवर्ष से कि उनको संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि बाबूजी समाज के हर व्यक्ति के हृदय में बसते थे। मगर उस दौरान उनका अंतिम क्रियाक्रम करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैं बाबूजी के अंतिम घड़ी में साथ में 4 दिन से उनके अस्पताल में भर्ती था। मेरे मन में उस समय विचार आया कि जिस पुण्य आत्मा में हम सब के बीच में ऐसे समय में गए कि लोगों को उनके प्रति उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तव्य या उनके बारे में कुछ भी श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिला, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उनकी स्मृति चिरस्थायी हम सबके मन में जो है वो बनी रहे, और ऐसे व्यक्तित्व को हम अपनी यादों में समाये रहें। उसी की प्रेरणा से हमने सबसे पहली उनकी श्रद्धांजलि सभा नई दिल्ली में करी। ललिता सेठी ने भी जैन धरोहर दिवस को बहुत बड़ा दिवस बताया और कहा कि मैं पुरुलिया भी गई हूं और वहां जाकर देखा कि कैसे इस पर काम किया गया है। निकल रही है जमीन से, क्योंकि मैं खुद पुरुलिया गई हुई हूँ और वहाँ पे एक भूमि पूजा भी किया था, और मेरे पास में अभी भी चांदी की कलसी पड़ी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और मंजू जी जो अध्यक्ष बनी है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि इनके साथ में बहुत बड़ी टीम है। तो कोई पोस्ट पे हो चाहे नहीं हो, हमेशा इनके साथ में रहते हैं। तो मंजू ने आपने जो कार्य किया है वो खूब अच्छा से करेगी, ये मेरी शुभकामनाएं मंजू की तरफ से है और आप लोगों के लिए भी है। और मंदिर को बचाना और अपनी मूर्तियों को बचाना तो बहुत बड़ा होता है। जैसे हम घर में बड़े बुजुर्गों की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे जो भगवान जो पहले के धरोहर है उनको हमको बचाना है। तो उसके लिए अपने को सबको मिलकर एक साथ कार्य करना चाहिए, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सुधा जैन ने भी स्वर्गीय निर्मल कुमार जैन सेठी को पुण्यात्मा बताया और कहा कि वे ऐसे दीप स्तंभ थे जिन्होंने जैन समाज के विकास के लिए तन मन धन से सेवा की। यहाँ एकत्रित हुए हैं, समय की बहुत सीमा है, बस मैं इतना ही कहूँगी आप सबसे कि यह प्रदीप जो दिख रहा है, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। कदम करो कुछ तेज साथियों, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। आप सभी को मेरा सादर जय जी। अंत में इस मौके पर कुछ विशेष अतिथियों को सम्मानित किया गया। मंजू पाटनी को माला, दुपट्टा और पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रदीप चोपड़ा को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पवन मोदी, विकास जैन के अलावा भी और लोग शामिल थे। धर्मेंद्र जैन सेठी को पवन जैन अग्रवाल जी ने अन्य लोगों ने सम्मानित किया। जीतो के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र जैन को भी सम्मानित किया गया, जिसमें राजकुमार सेठी, निर्मल विदायका के अलावा अन्य शामिल थे। अंत में दिल्ली से आए विकास जैन को भी महावीर जैन तेघरिया व अन्य लोगों ने सम्मानित किया। सुमन पाटनी को भी सम्मानित किया गया। मौके पर काफ़ी संख्या में सुबह सुबह हिंदुस्तान क्लब में लोग उपस्थित हुए, जिनमें महेंद्र पाटनी, अनीता गंगवाल, संदीप नवलखा के अलावा भी काफ़ी संख्या में लोग थे। उल्लेखनीय है कि राजकुमार जैन सेठी महासभा कोलकाता के संरक्षक, निर्मल पुष्प विदायका अध्यक्ष, सुनील कुमार पहाड़िया कार्याध्यक्ष, मनीष गंगवाल महामंत्री, सनत जैन छावड़ा मंत्री, मनोज कासलीवाल कोषाध्यक्ष, दिनेश कुमार गंगवाल पुरातत्व संयोजक, विजय सरावगी प्रचार मंत्री, अमित सेठी सह मंत्री पद पर विराजमान होकर संस्था को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे प्रोग्राम का विधिवत संचालन विजय सरावगी ने किया। मीटिंग के बाद अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।